सर, जेटेट की परीक्षा मात्र 2 बार हुई है, जिसके वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। और आपके ही कार्यकाल, जब बीजेपी का सरकार थी झारखंड में 2016 में, उस दौरान जेटेट की परीक्षा हुई, मगर नियुक्ति नहीं हो पाई थी उन लोगों की। नहीं, देखिए, हमारा तो नीति भी स्पष्ट था और नियत भी स्पष्ट था। पूर्व के रघुवर दास जी की सरकार में इन्हीं छात्रों के बीच से हजारों छात्रों की नियुक्ति भी हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से कल मैंने सदन के अंदर इस विषय को रखा कि राज्य के जो हालात है, एक तो आपने 5 लाख नौकरी प्रति वर्ष नहीं दिया, 3 वर्षों में 15 लाख नौकरी देना होता है, आपने नौकरी नहीं दिया। दूसरा, जब देने का बारी आया तो कभी आप कहते हैं खजाना खाली के बाद चर्चा करते हैं, कभी आप कोविड का बहाना लेते हैं, फिर कभी नियुक्ति वर्ष निकालते हैं और 32 का खतियान के आधार पर नियोजन की बात करते हैं और ऐसा नीति बनाते हैं ताकि वो जाकर के वो विधि सम्मत नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय में वो निरस्त हो जाता है। तो ऐसे जो सवाल है राज्य के, उसके कारण से मैंने ही विधानसभा में प्रश्न जब किया तो सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि 92,000 शिक्षकों का पद रिक्त है, जिसमें से 50,000 शिक्षकों के पद के लिए सरकार के द्वारा अधियाचना शुरू की गई है और विश्वविद्यालयों के लिए 1,363 विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए अधियाचना जेपीएससी को भेजी गई है। सवाल यही है कि सरकार की नीति और नियत स्पष्ट नहीं रहने के कारण आज राज्य के नौजवान, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि राज्य के नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। कोई जेटेट के नाते कर रहे हैं, कोई अनुबंध कर्मी के नाम पर कर रहे हैं, कोई पहले से कार्यरत है उसको निष्कासित कर दिया गया है। और पूरे प्रदेश के नौजवान, राज्य के हर जिलों में इसी प्रकार का बाहरी भीतरी नियोजन, ये 32 इस प्रकार का नरगर प्रलाप करके युवाओं की हकमारी करने का काम सरकार ये लगातार कर रही है। सर, सरकार एक तरफ गिना रही है कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो सरकार कराने जा रही है। ये पहला राज्य होगा जहां पर 50,000 पद जो है शिक्षकों के लिए वो रखे जा रहे हैं। तो लेकिन इसके जो प्रयास जो है जो लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आज भी जो अभ्यर्थी है, जेटेट के सफल अभ्यर्थी हैं, वो रोड पर है और बारिश भी हो रही है। इस रोड में वो लोग बारिश के दौरान वहां पर बैठे हुए हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। नहीं, नौजवानों की इसी आवाज़ को तो लगातार आपने देखा होगा कि विधानसभा के पटल पर हम रखने का काम किए हैं कि सरकार अपना नीति स्पष्ट करे, नियत स्पष्ट करे। और 92,000 उन्होंने शिक्षकों का पद रिक्त का बात स्वीकारी है। मेरे ही प्रश्न में मैंने ही उनके नियोजन का सवाल उठाया था और सरकार ने कहा कि 92,000 पद रिक्त है, जिसमें से 50,000 की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आखिर प्रक्रिया किस आधार प्रारंभ करेंगे? जब आपकी नीति स्पष्ट नहीं होगी, नियत स्पष्ट नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ये भी 50,000 इसी प्रकार का भेंट चढ़ जाएगा। और ये 3 साल, 3.5 साल गुजारा कर लिए और 1 साल तक के अंदर जो है ये प्रक्रिया नहीं करेंगे, फिर नौजवानों को भ्रमित करने के लिए राज्य की जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन राज्य के नौजवान, किसान, मजदूर इनकी भावना को समझ गए हैं, इनके द्वारा फैलाए गए भ्रम जाल को भी समझ गए हैं। और रामगढ़ की प्रबुद्ध जनता ने जो अभी जनादेश दिया, यह इनके नीतियों पर एक कुठाराघात है। इनके नीतियों पर, इनके विचारों पर, इनके कृत्यों पर एक जनता ने जवाब देने का काम किया है। निश्चित रूप से 2024 में राज्य के नौजवान, राज्य के किसान, राज्य के मजदूर इनके नीतियों पर जवाब देने का काम करेंगे।